आकृति गिनना। आकृति गिनने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे, जब किसी त्रिभुज को लंबवत बांटा गया हो। जब किसी त्रिभुज को लंबवत बांटा गया हो तो उसकी आकृति को हम कैसे गिनेंगे। अगर ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, 1 और 2, 2 और 1, इनको गिन के लिख देंगे तो यहाँ 3 त्रिभुज हो जाएंगे। इस आकृति में 3 त्रिभुज हैं। प्रश्न जब किसी एग्जाम में आता है तो यहाँ ये तो बेसिक मैंने बताया है, जब आएगा तो इस तरीके का प्रश्न आएगा, या तो उसमें 5 लाइनें होंगी, 4 होंगी, ज़्यादा हो सकती हैं इससे भी, जैसे 1 2 3 4। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 अंदर के त्रिभुजों को अंक दे देंगे कितने हैं, और इनको जोड़ के लिख देंगे। जितने भी जोड़ आएगा उतने त्रिभुज हो जाएंगे। जैसे 2 और 1 3, 3 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 त्रिभुज हैं इस आकृति में। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, n+1/2। तो n का सबसे अत्यधिक मान कौन सा है, बड़ा, 5, 5 5 + 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 6/2, 2 3 6 और 5 3 15, यानी कि 15 त्रिभुज हैं इस आकृति में। ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब त्रिभुज को लंबवत बांटा गया हो। जब त्रिभुज को लंबवत बांटा गया हो तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। जितने भी त्रिभुज दिए हुए हैं अंदर के, उनको गिन लेंगे। अब जैसे देखो दूसरा एक और उदाहरण देख लो। जैसे ये है आकृति है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं, प्रश्न आता है एग्जाम में ये। तो इसमें कैसे गिनेंगे, 2 1 3 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 6 21 त्रिभुज हैं इस आकृति में। और ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा तो n+1, जब लगातार किन्हीं संख्याओं का या लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला रहता है, ये सूत्र रहता है, n+1/2। तो n का मान यहाँ पे 6, सबसे अधिक 6, और 6 + 1/2, 2 3 6। तो यहाँ हो गया 3 × 7 = 21 त्रिभुज हैं इस आकृति में। ये एक हो गया। अब क्या करेगा कि ये लंबवत हो गया। अब जब क्षैतिज बांटा गया हो, जब त्रिभुज को क्षैतिज ऐसे 1 2 और 3। अब इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में त्रिभुजों के लिए हमें सिर्फ 1 2 3 4, ये बीच वाली जो लाइनें हैं ना, क्षैतिज रेखाएं जितनी होंगी उतने ही त्रिभुज बनेंगे। तो 1 2 3 4, तो यानी 4 त्रिभुज हैं इस आकृति में। 4 त्रिभुज हैं, 1 2 3 और 4। जैसे छोटे रूप में हम यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे इसमें एक क्षैतिज रेखा है तो एक त्रिभुज हो गया। अब इसमें हमने 2 कर दिए। अब इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी हुई, 2 क्षैतिज रेखाएं हुई, यानी 1 और 2। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 2 त्रिभुज हैं। यानी जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी, जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं उतने ही त्रिभुज बनेंगे। 1 2, जैसे एक त्रिभुज ये बन गया एक, और दूसरा ये बन गया।
इसके अलावा और कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, तो 1 और 2 यानी 2 त्रिभुज हैं। अब जैसे एक ज़्यादा क्षैतिज रेखाओं वाला अपन ले लेते हैं, 1 2 3 4 और नीचे 5। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इनकी क्षैतिज रेखाओं की गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 त्रिभुज हैं। 5 त्रिभुजों के अलावा कोई त्रिभुज बनता ही नहीं है। इसमें जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतने ही त्रिभुज बनेंगे। जैसे अब इसमें छोटे में जैसे आपने सीखा था कि इसमें एक त्रिभुज ये हो गया और एक बड़ा हो गया। अब ऐसे ही इसमें एक त्रिभुज ये हो गया, एक, दूसरा ये 2 और तीसरा, और इसके बाद चौथा यहाँ तक, और ये 5 त्रिभुज। कितने हो गए टोटल? 5 त्रिभुज हैं। जब बात आएगी लंबवत और क्षैतिज, दोनों रेखाएं एक साथ बांट रही होंगी। जब जैसे ये है, ये क्षैतिज रेखा होगी, तो यहाँ पर 1 2 और 3। यहाँ पर त्रिभुज कितने बनेंगे? हमने पहले सीखा, जब लंबवत बांटा गया हो, नंबर 1 लंबवत बांटा गया हो, लंबवत, ठीक है। दूसरे में हमने सीखा क्षैतिज में। अब लंबवत और क्षैतिज दोनों में हो, तो लंबवत और क्षैतिज, तो सबसे पहले एक एक करके नियम चल देंगे अपन। पहले लंबवत वाला लगा दो या पहले क्षैतिज वाला लगा दो, कैसे भी करके कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4। अब 4 को पता है आपको, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 1 10, 10 त्रिभुज ये हो गए। अब या तो यही नियम ऊपर लगा दो या फिर क्षैतिज रेखाओं की गिनती कर लो, 1 2 3, 3 क्षैतिज रेखाएं, तो 3 का इसमें गुणा कर दो, 30 त्रिभुज हो जाएंगे। 30 त्रिभुज हैं इस आकृति में। जैसे अब देखो 4 त्रिभुज, 1 2 3 4, अंदर 4 त्रिभुज, 4 यही बनेंगे, 1 2 3 4। यहाँ भी टोटल कितने हो जाएंगे? 10। 4 यहाँ भी बनेंगे, 2 1 2 3 4। तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे? टोटल 10। अब इनको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टोटल पूरी आकृति में अपन को याद करना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो 10 10 20 और 10 30, यानी 30। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो कि एक आकृति के जो बीच के अंदर के त्रिभुज हैं उसको गिन लो और उनके बाद में जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं उनका गुणा कर दो, तो अपन को ये मिल जाएंगे कि इतने त्रिभुज हैं। जैसे 1 2 3, 3 हो गए ये, तो और इसके अंदर के त्रिभुज कितने? 10। तो 10 में 3 का गुणा कर दिया, तो कितने त्रिभुज आ गए? 30। ये हो गया। अब जैसे एक प्रकार का और आता है एग्जाम में, ज़्यादातर एसएससी में ये इस टाइप से आएगा, 1 2 और 1 2। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कितने बन रहे हैं? वही फॉर्मूला, 1 2 3, अंदर वाले त्रिभुज गिन लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे भी कितने बन रहे हैं? 1 2 और 3। अब ऐसी आकृति कहीं आपको मिलती है तो ऐसी आकृति के लिए सबसे बड़ी वाली संख्या का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 3 त्रिक 9, 9 3 27, यानी इस आकृति में 27 त्रिभुज हैं। दूसरा देखो, जब ऐसी आकृति ज़्यादा आती हैं जब दोनों शीर्ष से डाला गया हो लंब, 1 2 3, इधर से भी डाल दो, 1 2 और 3। अब यहाँ वही वाला फॉर्मूला, पहला लंबवत वाला, 1 2 3
4। इधर भी कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4।